Assalamualaikum and welcome back to another important and useful topic video। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी की ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम जो फाउंडेशन बैच है उसमें हम पोस्टमार्टम करेंगे, डिटेल सर्वे करेंगे किस चीज़ का जो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सूरत में इसे क्या करना है बेटा, इसे आज हमने स्टडी करना है, रीड करना है और जानना है। आई एम योर ट्रेनर एंड कोच अदनान गुजर एंड यू आर वाचिंग GEL ग्रामर जीनियस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है पहले हमने ये देखना है कि कहता है सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में से डिवाइड किया होता हमने, वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जो सेंटेंस होता है उसे दो हिस्सों में हम जब डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो हिस्से होते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ सेंटेंस है, इसको हमने डिवाइड किया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, तो सब्जेक्ट एक ही पार्ट है लेकिन प्रेडिकेट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट वन जो होती है हमारे पास वो होता है वर्ब, सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर याद रखना है ई वाला कॉम्प्लीमेंट है, आई वाला नहीं, जो आप अक्सर लेटर्स में लिखते हैं। सो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये दो चीज़ें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक सेंटेंस को फ्रेम करती हैं, सेंटेंस को स्ट्रक्चर देती हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा आज तक, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट भी एक होता है। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों होता है? जो ही हम फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आपकी बेस, आपकी बुनियाद। तो फाउंडेशन बैच मैंने रखा ही इसीलिए है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि ये फाउंडेशन बैच मैंने क्यों ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए, कि मैं जो उसमें टेंसेस की वीडियोस अपलोड कर रहा था उसको छोड़ के मैंने फाउंडेशन लेवल पे, कि ऐसे बच्चे जो 9th 10th में तो आ गए हैं लेकिन अभी वो 3-4 क्लास के लेवल की इंग्लिश को भी अच्छे से समझ नहीं पाते, दे डोंट अंडरस्टैंड एट 3 और 4 क्लास और 3 और 4 लेवल इंग्लिश, उस क्लास की इंग्लिश को अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो उन्हें बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास सेंटेंस, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट में तीन चीज़ें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमने एक एक चीज़ को उठाना है। मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सब्जेक्ट, उसके बाद हम प्रेडिकेट में डिस्कस करेंगे वर्ब को, फिर करेंगे ऑब्जेक्ट को और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट, मैंने लिखा हुआ नो डिस्कस ऑल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब हम डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं सेंटेंस के। तो सेंटेंस का पहला पार्ट क्या था? सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने ले लिया पहली हेडिंग इसकी, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। हमने ये देखना है सबसे पहले कि हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब सब्जेक्ट होने के लिए या ऑब्जेक्ट होने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। देयर आर 3 थिंग्स, नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तीन चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन में क्या है? जैसे मैंने नेम लिखा हुआ अज़लान, नेम है, नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन। आपने आज तक प्रोनाउन पढ़ा होगा, ही होता है, शी होता है, इट होता है, आई, वी, यू, दे, ये तो सबको पता है भाई। यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, आपको नई चीज़ सीखनी है। जैसे हम घर में बैठे हुए थे या कहीं पे बैठे, बाहर कोई नॉक हुई या डोरबेल हुई, हमने कहा बाहर कोई है। अभी हमने जो सेंटेंस बोला बाहर कोई है, तो क्या वो कोई है किसी का नेम है? सो इट मीन्स ये किसी का नेम नहीं है। तो जो कोई नाम किसी का ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सेकंड, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों का फ़र्क मैं आपको बता दूं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग। यही पढ़ी है ना आज तक आपने, लेकिन ये गलत है। एनीथिंग दैट वी कैन सी, एनीथिंग दैट वी कैन सी कह लें, वॉच कह लें, टच और फील इज़ कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके या महसूस किया जा सके, वो क्या होती है? नाउन। जैसे हम कहेंगे ना अल्लाह इज़ वन, तो अल्लाह क्या हमारे पास सब्जेक्ट है। किस किस्म का सब्जेक्ट है? नाउन। किस में आएगा? पर्सन, प्लेस, थिंग किसी में भी नहीं आएगा। किस में आएगा? फील में आएगा। तो नाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट वी कैन सी, फील और टच, जिसे भी हम देख सकें, महसूस कर सकें या छू सकें। प्रोनाउन क्या होता है? नेमलेस वर्ड्स, जिनका कोई नाम नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ऑफलाइन, तो अगर मुझे किसी बच्चे को उठाना होगा तो मैं कहूँगा यू बेटा स्टैंड अप।
अब जो यू है, क्या वो उस बच्चे का नाम है, क्या वो आपका नाम है? नहीं है। तो इट मीन्स के प्रोनाउन किसी की जगह पे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि प्रोनाउन नेमलेस वर्ड्स होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता। जैसे हमने कहा बाहर कोई है, डोरबेल हुई, या नॉक हुई, हमने कहा बाहर कोई है। अब जो बाहर शख्स खड़ा उसका नाम कोई है नहीं। जब हमने डोर ओपन किया तो हमें पता चला कि वो हमारे भाई थे, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, कोई भी हो सकता है। तो प्रोनाउन क्या है बेटा? नेमलेस वर्ड, जैसे समवन, नोबॉडी, व्हाट, वेयर। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास आता है नाउन इक्विवेलेंट। ये हमारे पास इसका थर्ड स्ट्रक्चर है, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो होता है जेरेंट, जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, तो वो भी सब्जेक्ट का काम देती है। दूसरा पार्ट है इसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तब भी ये वर्ब नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ये किस तरह से बनता है, नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई हैं। वैसे मैं एग्जांपल यहीं पे उसको करने लगा था, क्लियर करने लगा था, एग्जांपल लिख कर के आपको समझा देता, लेकिन फिर वो क्लियर नहीं होना था, तो मैंने ये अलग से लिख दी है। अब पहले एग्जांपल हमने उठाई है नाउन की। असलान इज़ गुड। असलान क्या? सब्जेक्ट। इज़ क्या? वर्ब। गुड क्या है? एडजेक्टिव। बॉय इज़ गुड, एट्सेट्रा। प्रोनाउन में समवन इज़ गुड, कोई ना कोई अच्छा है। उसके बाद व्हाट इज़ गुड, क्या चीज़ अच्छी है। जेरंड में हमने कहा वॉकिंग इज़ गुड। जिस तरह से ऊपर अजलान और समवन सब्जेक्ट है, इसी तरह से ये वॉकिंग भी सब्जेक्ट है। किस तरह का सब्जेक्ट है? नाउन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है के जैसा, नाउन के जैसा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जेरंड है, वॉकिंग इज़ गुड, कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा सिगरेट की जो डिब्बिया होती है उसके बाहर लिखा होता है कि तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुज़र है, या मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ। इसी तरह से आपने देखा होगा अक्सर जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें अगर वो शराब पी रहे होते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, तो नीचे लिखा होता है ड्रिंकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ। जब वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो लिखा होता है नीचे स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्किंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये बेटा नाउन होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं, और इन्हें हम कहते क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं जेरेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद है इन्फिनिटिव। टू वॉक इज़ गुड, जैसे ऊपर वॉकिंग वैसे ही नीचे टू वॉक। टहलना, टू वॉक, टहलना इज़ गुड, अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? फॉर हेल्थ, आप लगा सकते हैं। टू ईट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, खाना ज़िंदगी के लिए अहम है। तो ये तीन चीज़ें थी जो एक सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास ज़रूरी होती हैं। अब मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट के जो पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, वो कभी नहीं भूलेंगे। आपने से याद रखना है कि नाउन क्या है? दादा है। अगर घर में आपके नाना या दादा हैं तो घर का हेड कौन होगा? जाहिर सी बात है नाना या दादा होंगे, उनके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। अगर बाय चांस वो घर में नहीं, कहीं चले गए हैं कुछ दिन के लिए, महीने के लिए, तो घर का सरबराह कौन होगा? हमारे वालिद। तो प्रोनाउन क्या है? वालिद, यानी ये दादा, ये हमारे वालिद। और अगर दोनों कहीं काम से चले गए और घर में कोई मिलने के लिए आया है तो घर का हेड कौन होगा? हम कैसे हैं? दादा के जैसे। तो ये दादा, ये हमारे वालिद। अगर नहीं है तो हम। अगर सेंटेंस में हेड है तो वही होगा क्या? सब्जेक्ट। अगर हेड नहीं है तो क्या होगा? प्रोनाउन, यानी कि हमारे वालिद। अगर नहीं होगा हम तो हैं ही। यही होता है। कहता है कि नाउ, अब मैंने लिखा है नाउ वी विल डिस्कस सब्जेक्ट एज वी यूज़ इन सेंटेंस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा सब्जेक्ट को जो हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट कि अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास एक सेंटेंस में, हम उसको किस तरह से स्टडी करेंगे, उसको किस तरह से रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस वीडियो की लेंथ मेरे ख्याल में 2-3-4 मिनट होगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे आप लोगों को ब्रेक कर देता हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास है सब्जेक्ट और उसके बाद है हमारे पास प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना और अपने चैनल का ध्यान रखिएगा। सो मुलाकात होती है पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।